इमरान हाशमी की आवारापन 2 थिएटर्स में आ चुकी है। अब देखो, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था, मतलब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा था, बट जब इसका ट्रेलर आया, जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसे आवारापन 2 मूवी आ रही है और ये डायरेक्टली सीक्वल है इस मूवी की आवारापन 1 की, तो मैंने इसको 1-2 दिन पहले ही जस्ट अभी चेकआउट करा आवारापन 1 को, मतलब पूरी मूवी देखी। मेरे को 1 भी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई थी। हाँ, गाने अच्छे थे, स्टोरी एंटरटेनिंग थी, थोड़ी बहुत मतलब चीजें एंगेजिंग थी और फाइट सीन्स वगैरह यार बहुत नॉर्मली थी और ऊपर से बहुत पुरानी मूवी थी, 2007 में आई थी वो, तो ठीक है उस हिसाब से मे भी अच्छी होगी, बट अब अगर उसे देखोगे तो वो उतनी खास फील नहीं हुई मेरे को पर्सनली नहीं हुई। जो लोगों ने उस टाइम पे देखी होगी उन्हें पसंद आई होगी। अब अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ कि ये मूवी कैसी है, तो मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तभी आपको उसकी स्टोरी समझ आएगी, वरना आपको चीजें थोड़ी कनेक्ट करने में, डॉट्स कनेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तो आपके लिए चीजें समझ आ जाएगी। अगर आप डायरेक्टली पार्ट देखने जाओगे तो शायद आपको चीजें समझ ना आए। अब मैं इसकी कहानी के बारे में बात करूं तो शिवम अपने डिप्रेशन और अपने ग्रीफ के चलते बार बार कब्रिस्तान जाता रहता है आलिया की कब्र के पास उससे मिलने, और वहीं पे उसको एक बच्ची दिख जाती है जिसको कोई छोड़ के जा चुका है, जिसके पेरेंट्स उसको वहां पे छोड़ के चले गए हैं। फिर वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है और किसी को पालने के लिए देता है अपने किसी नोन में ही, और उसके बाद उसका खर्चा वगैरह उठाता है। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है 5-6 साल की, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले उसको किडनैप करके ले जाते हैं बैंकॉक, और वहां से ये कहानी स्टार्ट होती है। इंटरपोल की पुलिस आती है, इसको हायर करती है और बोलती है गैंग में जाओ, शामिल हो और उसको बचाने का तुम्हें मौका भी मिल जाएगा। एंड दैट्स इट। ये इसकी स्टोरी है, यहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। बट स्टोरी मतलब ठीक है, इतनी ही स्टोरी है। बट अब अगर इसकी मूवी के बारे में बात करी जाए, जो उसका स्टोरी का बेस था, पहले सबसे पहली बात तो इसकी सीक्वल की कोई नीड नहीं थी। बट अगर मैं फर्स्ट पार्ट को कलेक्टिवली देखूं ना, तो वो एंड में एकदम कंप्लीट था। कोई नीड नहीं थी सीक्वल की। इन्होंने बस कैश ग्रैब के नाम पे सेकंड पार्ट बना दिया है। उस इंसान को 6 गोली लगी थी एंड में, इन्होंने फिर भी उसको जिंदा करके सेकंड पार्ट में इतना पम्प्ड अप मसल एकदम जैक्ड अप दिखाया है। और अगर सीक्वल लाना भी था तो इतने साल बाद 2007 से सीधा 2026 में, डज नॉट मेक एनी सेंस। और ये सीक्वल लाए भी तो उसको ढंग से पुल ऑफ तो करते, कुछ दिखाते तो सही, इंटरेस्टिंग स्टोरी तो दिखाते। अब वो बस उसी डिप्रेशन और ग्रीफ के चलते हुए रिवेंज मूड में उतरा हुआ है। उसको बस आलिया को बचाना है और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो उसको बच्ची मिलती है उसका नाम भी वो आलिया ही रखता है, जो उसके फर्स्ट पार्ट में लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती है और उसकी डेथ हो जाती है, वो उस बच्ची का नाम भी आलिया ही रखता है। तो उसको बचाने के पीछे पागल हो जाता है, गैंग वॉर में शामिल हो जाता है। यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। बट कहानी इतनी ज्यादा मीडियोकर है, इतनी ज्यादा मीडियोकर है, मतलब सुनने में तो पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, नहीं मतलब देखने में भी इंटरेस्टिंग नहीं है। बहुत ही ज्यादा स्लो मूवी है, कोई सेंस नहीं बनाती। फर्स्ट हाफ फिर भी मैं एक बार को बोल दूंगा एंटरटेनिंग है, अच्छा लग रहा था मेरे को देखने में। बट सेकंड हाफ तो भाई पता नहीं कहां से कहां जा रही है चीजें, क्या हो रहा है, डज नॉट मेक एनी सेंस। और प्लॉट ट्विस्ट भी डाला हुआ है इन्होंने, कहने को नाम के नाम का प्लॉट ट्विस्ट डाला हुआ है, और वो भी इन्होंने बहुत ढंग से पुल ऑफ नहीं करा है। ऐसे बहुत तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट नहीं है कि देख के आप हैरान हो जाओगे। बस वही गैंग वॉर चल रहा है, वो बचा रहा है और ये सब चीजें पूरी मूवी में चलती ही रहती है। अब इसके डायरेक्टर भी डिफरेंट है। जो फर्स्ट पार्ट था वो मोहित सूरी ने डायरेक्ट करा था, और जो सेकंड पार्ट है वो नितिन कक्कर ने डायरेक्ट करा है, तो चीजें काफी डिफरेंट फील होती है। बेसिकली ना इन्होंने 90s 2000 की मूवी बनाई है, वहीं से चीजें उठाई है, वहीं से स्टोरी उठाई है, वही गाना यूज कर रहे हैं सब। बस ना कैमरा क्वालिटी इंक्रीज हो गई है, दैट्स इट। साउंड इंक्रीज हो गया, कैमरा क्वालिटी इंक्रीज हो गई है, फाइट सीन्स अच्छे हो गए हैं, बस दैट्स इट। बाकी कहानी वही है जो हमें 2000 की मूवीज में देखने को मिलती थी, कुछ नया नहीं है। और अगर मैं मूवी की तारीफ भी करना चाहूँ ना, तो इसके गाने ही थोड़े बहुत अच्छे हैं, इतना मान लो। और एक्टिंग की बात करूँ तो साइड कैरेक्टर्स तो जितने हैं ना, उन्होंने कोई ज्यादा खास काम किया नहीं है। मतलब ठीक है, दिशा पटानी को भी इन्होंने लिया हुआ है मूवी में, उनका लेना ना लेना एक ही बराबर है, वो बस हॉटनेस के लिए थी अपनी, और वही उन्होंने पूरा फैशन शो चलाया मूवी में। एक्टिंग में सिर्फ इमरान हाशमी ने अच्छी एक्टिंग करी है, उनकी एक्टिंग फिर भी देखने में अच्छी लगती है, ठीक लगती है। अब मैं तो नहीं बोलूंगा कि बहुत तगड़े लेवल की एक्टिंग करती है, बट ठीक है, देखने में आपको वो होता है कि हाँ चलो कोई तो एक्ट कर रहा है एटलीस्ट मूवी में। बाकी सब तो अपने आप ही बस डायरेक्टर ने बोल दिया कि हाँ स्टार्ट हो जाओ, तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। और डायलॉग्स भी वो 2000 वाले लिख रखे हैं ना, देखने में इतना, सुनने में इतना वियर्ड लगता है कि पता नहीं आज के टाइम पे ऐसी मूवी आप बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो। नोबडी डिमांडेड दिस सीक्वल। और सबसे बड़ी बात, मतलब मुझे नहीं पता लोग देखने जाएंगे नहीं, बट अगर स्पॉइलर टेरिटरी में जाऊँ तो ये थर्ड पार्ट भी इसका शायद बना सकते हैं। इन्होंने एंडिंग उस जगह पे छोड़ी है जिसके सेकंड पार्ट की नीड नहीं थी, उसका थर्ड पार्ट बना के आप क्या ही कर लोगे, मतलब कौन ही देख लेगा। इसकी कलेक्शन ऑल दो अच्छी चल रही है, मुझे नहीं पता नहीं क्यों लोगों को वही है ना, वो फर्स्ट पार्ट से जो इमोशनली लोग कनेक्ट होंगे उस टाइम पे शायद वो मूवी अच्छी रही होगी। कैश ग्रैब के नाम पे इन्होंने दूसरा पार्ट बना दिया, उसमें गाने भी सेम यूज करे, मतलब पूरी मूवी में वो सेम गाना, वो ट्यून, वो पूरी मूवी में बजता रहता है आउट द मूवी। उसके अलावा आपको कुछ सुनने को मिलता ही नहीं है। उसके अलावा 2-3 गाने और है बस जो आपको सुनने को मिलते हैं, और गाने ही बस ठीक पार्ट बोलूंगा मूवी का। और थोड़े बहुत फाइट सीन्स मान लो जो अच्छे है देखने में, बाकी स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं है, बहुत ज्यादा
मीडियोकर स्टोरी है, बहुत स्लो मूवी है, ऐसा फास्ट पेस्ड मूवी नहीं है। और फर्स्ट हाफ फिर भी अच्छा है, फिर भी देखने में ठीक लगता है, एंटरटेनिंग लगता है। सेकंड पार्ट तो बहुत ही मिक्स्ड है और एकदम खिचड़ी टाइप हो गया, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि उठ के चला जाऊं। बिल्कुल मेरे को सेकंड पार्ट तो 1% पसंद नहीं आया। अब हाँ, लोग हेट कमेंट देंगे कि नहीं भाई तू बेकार मूवी बोल रहा है फलाने को। जिसको पसंद आई है अच्छी बात है, बट मेरे थिएटर्स में भी लोग गाली दे रहे थे और कुछ लोग हूटिंग भी कर रहे थे कि हाँ भाई इमरान, वो सब होता है ना कि किसी का कोई फेवरेट कैरेक्टर है, फेवरेट एक्टर है, तो उसकी मूवी कोई आएगी तो तारीफ लोग करेंगे ही करेंगे। वो सेम सलमान खान वाला सीन। तो इमरान हाशमी के बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन थे, उन्होंने तारीफ करनी ही करनी थी, तो उन्होंने एज यूजुअल करी। पर्सनली दिस मूवी इज नॉट फॉर मी एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर माई रिकमेंडेशन ये मूवी देखने जानी चाहिए या नहीं, तो आई डोंट नो, यू कैन स्किप दिस वन। लाइक मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मेरे को पर्सनली नहीं पसंद आई, तो मैं नहीं चाहूंगा कोई और भी जाके देखे। बाकी अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है, आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आया था, उसकी जितनी भी चीजें उसमें थी, शायद हो सकता है आपको सेकंड पार्ट पसंद आ जाए या फिर अच्छा लग जाए, उससे भी ज्यादा अच्छा लग जाए। बट अगर मैं कलेक्टिवली देखूं दोनों पार्ट्स को, तो फर्स्ट पार्ट इज रियली बेटर देन दिस, रियली बेटर। मतलब मैं उसको एक बार को दोबारा भी देख लूंगा, इस मूवी को मैं दोबारा नहीं देख सकता। फर्स्ट पार्ट वॉज एक्चुअली गुड, सेकंड पार्ट में कुछ खास नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस वन। बाकी अगर आप देखने का प्लान करते हो, इमरान हाशमी के फैन हो, गाने पसंद है, तो यू कैन वॉच दिस टू। 2 घंटे 20 मिनट का इसका रन टाइम है, 2.5 घंटे मान के चल रहे इंटरवल मिला के, तो देख सकते हो यार अगर आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ और डायरेक्ट ये पार्ट देखने का प्लान कर रहे हो, तो डोंट वॉच, आई वुड रिकमेंड, मत जाओ देखने, आप बोर फील हो जाओगे, आप जरा सा भी आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ और फर्स्ट पार्ट पसंद आया था तभी इसको देखने जाना, अगर फर्स्ट पार्ट भी नहीं पसंद आया था तो ये डेफिनेटली नहीं पसंद आने वाला। बाकी इट्स अप टू यू, इफ यू आर अ फैन ऑफ इमरान हाशमी तो यू कैन गो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।